ना थकना है, ना रुकना है, ना टूटना है, ना झुकना है। अब बस आगे बढ़ना है, पाना है मंजिल को, जीना है ख्वाबों को, छूना है आसमान को। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग रियली ग्रेट एंड थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। तो दोस्तों, अब छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं, दिवाली भी जा चुकी है, हमने बहुत सारी मस्ती भी कर ली है, लेकिन अब समय है पढ़ने का। क्योंकि अब एग्ज़ाम्स भी आ गए हैं, जो जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके भी, और जो बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके भी आ चुके हैं। मतलब अब एग्ज़ाम का दौर चलने वाला है, तो अब मन लगा के पढ़ना शुरू कर दीजिए आप सभी भी। और हमारी एसएससी की प्रिपरेशन चल रही है, उसको भी अच्छे तरीके से कीजिए। तो गाइज़, मैं सुबह उठी, सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने एक क्लिप बनाई, क्योंकि अंधेरा बिल्कुल अच्छा था और मैंने सोचा एक क्लिप बना लेते हैं आप सभी के लिए। एंड उसके बाद मैंने पिया पानी, फिर मैंने बनाई चाय, और फिर आप देख सकते हैं मैं चाय को लेके आ गई थी रूम में, बिल्कुल खिड़की वगैरह सब बंद करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। फिर मैं तैयार होके आ गई हूँ कॉलेज में, झाड़ू निकालने के बाद, घर की सफाई करने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो अब आप देख सकते हैं कॉलेज में आजकल फूल बहुत अच्छे अच्छे खिल रहे हैं। और फिर वहाँ से आने के बाद मैं आ गई लाइब्रेरी में, थोड़ी देर के लिए मैं लाइब्रेरी में पढ़ी। फिर मेरी क्लास थी तो मैं बाहर आ गई लाइब्रेरी से और क्लास लगाई। एंड उसके बाद फिर मैं दोबारा लाइब्रेरी में चली गई। फिर वहाँ पे जाके, लाइब्रेरी में जाके ऐसे होता है कि भाई और बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ लेती हूँ, तो दूसरों को देख के वो होती है ना, दूसरों की रीस करना अच्छा लगता है, तो बस वही काम हो जाता है। तो फिर मैं दोबारा लाइब्रेरी में आ गई। पहले मैंने किया था मैथ्स और अब मैं कर रही हूँ हिंदी। इंग्लिश कर रही थी एक्चुअली, हिंदी भी मैंने की थी लेकिन मैंने उसकी क्लिप नहीं बनाई थी, उस टाइम मैं पढ़ने में थोड़ी ज़्यादा बिजी हो गई थी। तो मैं घर पे आई, मैंने थोड़ी देर के लिए मम्मी के पास बैठी, मैं थोड़ा बहुत काम वगैरह कराया, कपड़े चेंज किए, कुछ खाया पिया, एंड उसके बाद मैं लैपटॉप लेके बैठ गई। मैं सोच रही थी लैपटॉप से पढ़ूँ, लैपटॉप से पढ़ूँ, फिर मेरा मन नहीं किया लैपटॉप से पढ़ने का। फिर मैं अब कर रही हूँ लैपटॉप को बंद। फिर मैंने लैपटॉप को कर दिया बंद। एंड अभी तो मैं थोड़ी देर के लिए देख रही हूँ पढ़ूँ 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 या ना पढ़ूँ। फिर मैंने लैपटॉप को कर दिया बंद एंड फिर उसके बाद मैंने उठा लिया मैथ्स। मैं आज ईगन वैल्यू प्रॉब्लम चैप्टर कर रही हूँ, 9th चैप्टर है, जो कि न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथ्स का BA सेकेंड ईयर। तो मैं इसी मैथ्स को कर रही हूँ। एंड गाइज, आप सभी के हर वीडियो में किसी ना किसी का कमेंट आ जाता है कि मैं बिगनर हूँ, मैं कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ। तो मैं आप सभी को बता देती हूँ, अगर आप बिगनर हैं तो आप इंग्लिश के लिए तरुण ग्रोवर सर बेस्ट हैं, बिल्कुल बेस्ट हैं। आप उनकी एक प्लेलिस्ट है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप उसमें से अगर आप इंग्लिश करोगे तो आपका पूरी इंग्लिश हो जाएगी। बस आपको प्रैक्टिस करनी बाकी है। उसके लिए आप नीतू मैम वाली बुक भी ले सकते हैं, जिससे एक आधा कंसेप्ट जो रहता है वो भी पूरा हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और आप कुछ यूट्यूब से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जो तरुण ग्रोवर सर का बैच है वो इंग्लिश के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और सर ने वोकैबलरीज भी करवाई हुई है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे है बिल्कुल फ्री। और मैथ्स के लिए आप क्या करें, मैथ्स के लिए सबसे पहले तो आप ना स्क्वायर क्यूब ये लिख लीजिए, स्क्वायर क्यूब टेबल वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं ना कि ये तो मैथ का बेसिक है, ये तो आते ही हैं, उनको सबसे पहले एक नोटबुक ले लो, स्टार्टिंग में उनको लिख लो, और डेली सुबह उठने के बाद उनको पढ़ो। डेली का ये रूटीन बना लो, फिर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होता चलेगा। और मैथ्स के लिए मैं तो ले रही हूँ कैरियर विल ऐप से राकेश यादव सर की क्लासेस। आप यूट्यूब से भी ले सकते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे सर हैं, आदित्य सर हो गए, जैसे गगन प्रताप सर, राकेश यादव सर, इनकी यूट्यूब पे भी क्लासेस है। बस यूट्यूब का ये है कि भाई हमें ढूंढ ढूंढ के करना पड़ता है और बैच में टाइम बच जाता है। तो आप देख सकते हो, आपको जहाँ पे ठीक लगे आप वो ले सकते हो और फिर आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। आप मेरे हिसाब से ना एक साथ सारे सब्जेक्ट लेके मत चलो, क्योंकि मैं तो साथ में कॉलेज कर रही हूँ और साथ में मेरे को रेगुलर कॉलेज है मेरा, तो मेरे को कॉलेज में भी जाना पड़ता है, कॉलेज का भी पढ़ना पड़ता है, कभी असाइनमेंट, कभी टेस्ट, कभी एग्ज़ाम, ये रहता है। तो मैं तो 2 ही सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ। आप भी अगर कोशिश हो तो सारे ले लो, अगर सारे नहीं कर सकते एक साथ तो कोई 2 सब्जेक्ट ले लो, पहले उनको कंप्लीट कर लो, फिर जब उनकी प्रैक्टिस करने लग जाओ, जब 2 सब्जेक्ट और ले लो साथ में, जैसे GK GS इनको ले लो। बाकी आप सभी की मर्ज़ी है, मैं तो अपनी राय दे सकती हूँ। तो फिर गाइज़, पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई। एंड गाइज़, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर 300+ एस्पिरेंट्स हैं जो आप सभी की तरह SSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड वहाँ पर मैं डेली न्यूज़पेपर प्रोवाइड करवाती हूँ, और जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई कौन से पेपर आए हुए हैं, कौन से पेपर के फॉर्म निकले हुए हैं और कौन सी की लास्ट डेट है, मतलब
जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं सभी के लिंक वगैरह फॉर्म वो सभी मैं प्रोवाइड करवाती हूँ, सभी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो गाइज़ ये देख सकते हैं, ये मैंने वोकैबुलरी लिखी हुई है। कहाँ से लिखी हुई है? ये मैंने जो भी मैं जैसे एनसीईआरटी रीडिंग करती हूँ या फिर कभी भी कुछ भी मैं जैसे कोई मूवी लगा लो, कोई मूवी देख लूँ और उसमें कोई वर्ड आ जाए जिसका मीनिंग मेरे को नहीं पता, तो उनको गूगल पे सर्च करके मैं ऐसे लिख लेती हूँ नोटबुक के पीछे। तो देखो ये सारे वर्ड्स वैसे ही लिखे हुए हैं मैंने। कभी या फिर मैं कोई क्लास देख रही हूँ या फिर कभी क्लास में, कॉलेज में, कहीं भी जो भी इंग्लिश का मुश्किल वर्ड आ जाता है ना, उनको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ और फिर उसके बाद गूगल पे से उसका मीनिंग देख के लिख लेती हूँ और फिर उनको हफ्ते में, महीने में 1-2 बार रिवाइज़ करती रहती हूँ। तो मैंने पढ़ने के बाद दोबारा लैपटॉप उठाया, फिर दोबारा रख दिया और फिर अब मैं कर रही हूँ गाइज़ इंग्लिश का। और दोस्तों आप में से बहुत सारों के ये भी डाउट्स आते हैं कि वोकैबुलरी कहाँ से करें। तो देखो वोकैबुलरी आप ऐसे भी कर सकते हो, किसी टीचर ने करवाए हुए हैं, उनकी क्लासेस हों, वो भी देख सकते हो। हाँ वो तो देखनी है, ये समझो। और साथ में आप एनसीईआरटी, जितनी एनसीईआरटी रीडिंग करोगे ना उतना आपका बेस्ट होगा, उतनी वोकैबुलरी अच्छी होगी। जैसे आप एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हो और कोई वर्ड आ गया और फिर आपको ध्यान आता है कि हाँ ये वर्ड तो मैंने पढ़ा था वहाँ पे, और फिर आपको याद आएगा, तब आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। वरना तो आप उस वर्ड को भूल जाओगे, लेकिन जब आप उस वर्ड को पढ़ोगे और आपको ध्यान आएगा कि इसका ये मीनिंग था, तब आपकी वोकैबुलरी अच्छी होती है। और जो भी मुश्किल वर्ड आए उसको लिख लेना आप और उसका गूगल पे से मीनिंग देख लेना, यही होता है। तो गाइज़ अभी मैं पढ़ ली एंड उसके बाद मैं अभी आ गई हूँ नीचे मम्मी बना रही थी खाना, तो मैं थोड़ी देर के लिए मम्मी के पास यहाँ पे बैठ गई। और ठंड होती है आजकल तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे सीखने लगी और उसके बाद खाना खाया और फिर थोड़ी देर के लिए सभी फैमिली मेम्बर्स बैठ गए। एंड उसके बाद जो मैं टेलीग्राम पे आपके पास न्यूज़पेपर भेजती हूँ वो मैं रात को ही पढ़ती हूँ, मेरा उल्टा है। तो गाइज़ अब मैं करती हूँ इस व्लॉग का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हर हर महादेव।